हेलो बच्चों अभी तक हमने इस पोएम की रीडिंग लगाई है और इसके अबाउट द पोएम को मैंने आपको अपने पिछले सेशन में समझाया था। आज मैं आपको इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि आपको इसका सही से अर्थ समझ में आ जाए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टू स्पीक इफ़ेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बात को इफ़ेक्टिवली बोलना या उसको ध्यानपूर्वक सुनना। whom शुड वी लिसन टू, हाउ, और हमें किन लोगों को सुनना चाहिए और कैसे। ये इस पोएम का सार है। अब हम पोएम एक्सप्लेन करेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am listen to me। इसका मतलब है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। किसको सुनना सिखा दीजिए? टू दोज नियरेस्ट मी, वो लोग जो मेरे आसपास हैं। हमारे आसपास कौन लोग होते हैं? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारे साथ में काम करने वाले लोगों को मुझे सुनना सिखा दीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज़, मुझे इस हेल्प मी टू बी अवेयर दैट मतलब मुझे जागरूक रहने में मेरी मदद कीजिए। अवेयर मतलब जागरूक रहना। और चाहे मैं कोई से भी वर्ड सुनूं, लेकिन उस वर्ड्स में वो मुझे व्यक्ति क्या मैसेज देना चाहता है वो मुझे सुनना सिखा दीजिए। इस मतलब जब हम किसी अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं और वो कभी ऐसा होता है कि वो कुछ अपनी परेशानी बताता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी परेशानी समझ जाते हैं, इसको ही बोलते हैं ध्यानपूर्वक सुनना, कि आपने उसके अंतर मन की बात को सुन लिया है। तो कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करता है, एक्सेप्ट मी द पर्सन आई एम लिसन टू मी, और हे ईश्वर मैं जैसा भी हूँ आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, हे ईश्वर मुझे उन लोगों को सुनना सिखा दीजिए जो मुझसे दूर हैं। फार मतलब दूर। द विस्पर ऑफ द होपलेस, ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं। विस्पर मतलब उनकी बुदबुदाहट। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, ऐसे लोग जिन्हें समाज ने भुला दिया है, उनकी प्रार्थना सुनना मुझे सिखा दीजिए। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, ऐसे लोग जिनकी जो परेशान हैं, उनकी चीख पुकार क्राई मुझे सुनना सिखा दीजिए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे ईश्वर मुझे स्वयं को सुनना भी सिखा दीजिए। स्वयं को हम किस तरीके से सुन सकते हैं? जब हमारे अंतरात्मा की आवाज़ आए तो हमें उसको सुनना चाहिए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, हे ईश्वर मेरी इसमें मदद कीजिए कि मैं कभी भी डरूं नहीं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और मेरे अंतर मन की आवाज़ को मैं सुन सकूं और उस पर विश्वास भी कर सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, हे ईश्वर मुझे आप अपनी आवाज़ सुनने में भी मदद कीजिए और मुझे सिखाइए कि मैं किस तरीके से आपकी आवाज़ सुन सकूं। ईश्वर की आवाज़ हमें कहाँ कहाँ आती है? इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, जब हम बिज़ी होते हैं, जब हम बोर होते हैं। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, जब हम निश्चितता की स्थिति में होते हैं या जब हम डाउट की स्थिति में होते हैं। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं, जब हम साइलेंस शांत जगह पे होते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। मतलब इस पोएम में कवि यह प्रार्थना करता है कि उसे सही मायनों में सुनना ईश्वर सिखा दे, अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना के मन की आवाज़ जो बिना कहे हम सुन लें, वो हम सुन सकें। इसलिए इस पोएम में कवि प्रार्थना करता है ईश्वर से कि उसे वह सुनना सिखा दे। आशा है आपको ये पोएम अवश्य समझ में आ जाएगी, आप इसे अच्छे से अध्ययन करें।